अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत आयत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान की खोज करके अच्छे पैसे कमाए थे और बहुत अमीर बन गए थे। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा और उसने उसका अमीर बनने का सपना टूटता हुआ उसे दिखाई दिया। वह इतना हताश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य में बहती हुई छोटी नदी पर गया। सहसा ही उसे नदी के पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह बहुत खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने घर पर सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत के बारे में जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में से सबसे बड़ा हीरा है यह। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया उसे यह पत्थर नदी के खेत के किनारे पड़ा हुआ मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पर पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर के नमूने के तौर पर उठा लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट में आई, पता चला कि किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किमले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने घर खेत में ही उसके कदमों तले थी। लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया, उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास छुपे होते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत काम करते रहने की। सफलता निश्चित है। सुबह की शुरुआत अगर हम सकारात्मक और प्रेरक विचारों से करते हैं तो पूरा दिन इन सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता रहता है, जिससे हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन में बहुत बार सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जब जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और कठिन समय आने पर मनुष्य का आत्मविश्वास कम होने लगता है, तब सकारात्मक और प्रेरक विचार ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी है, जिसके माध्यम से हम जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार को जीवन बना लें, उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखें। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में ना सोचे। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ ना करें, उस काम को आज ही से शुरू करें। जीतने का संकल्प, शक्ति
सफल होने की दृढ़ इच्छा, अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उद्देश्य के बंद दरवाजों को खोल देती है। जीवन कर्म प्रधान होता है। बिना कर्म यानी कड़े परिश्रम के बिना सफलता मिलना संभव नहीं है। शॉर्टकट से मिली सफलता की उम्र भी कम होती है। स्थायी सफलता सिर्फ मेहनत से पाई जा सकती है। ग्रंथों से लेकर ग्रेट थिंकर्स तक सभी का यह विचार है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सफलता के साथ शांति चाहते हैं तो खूब पसीना बहाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। कठिन समय और संघर्ष के दौरान कुछ लोग तो इतना घबरा जाते हैं कि समस्या का हल ढूंढने के बजाय डिप्रेशन तक में चले जाते हैं और अपने लक्ष्य को पाने तक की कोशिश भी नहीं करते। वहीं अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी कारणवश अपने लक्ष्य को पाने में भटक रहे हैं, तो आपको भी सफलता के इन सुविचारों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सफल होने के लिए आपको प्रत्येक दिन को सुधार करने, बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को थोड़ा करीब पहुंचने के अवसर का उपयोग करना होगा। ऐसा लग सकता है कि यह बहुत सारा काम है और व्यस्त कार्यक्रम के साथ यह लगभग असंभव है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना अधिक हासिल करेंगे उतना ही अधिक आप करना चाहेंगे, उतना ही ऊपर आप पहुंचना चाहेंगे। इसलिए जब तक आप में सफलता की भूख है तब तक आपके भीतर इसे हासिल करने की शक्ति भी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में।